आपको 2008 की वो मंदी याद है? उस समय पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी, लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसको पहले से पता था कि भाई मंदी आने वाली है, और उनका नाम है पीटर शिफ। अभी ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अब इन्होंने एक और भविष्यवाणी की है। इनका कहना है कि अमेरिका एक बार फिर मंदी की चपेट में आने वाला है, और इस बार तो 2008 वाले मंदी से भी ज्यादा खतरनाक होगा। शिफ का कहना है कि अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर से जितनी मजबूत दिख रही है, अंदर से उतनी ही कमजोर है, और इसका कारण है डॉलर पर भरोसा कम होना। देखो, पैसा ना कोई जादू नहीं है, पैसा सिर्फ एक भरोसा है। आप 100 का नोट इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि कल आप उससे कोई और चीज खरीद सकते हैं। लेकिन अब दुनिया का भरोसा डॉलर से उठ रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब डॉलर नहीं बल्कि सोना जमा कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं डी डॉलराइजेशन। और ये ना कोई नई बात नहीं है, ये सब शुरू हुआ था साल 2022 में, जब रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा था। वॉर तो अभी भी चल रहा है। 2022 में अमेरिका ने रूस को अपनी ताकत दिखाते हुए उसके डॉलर फ्रीज कर दिए थे। बस वहीं से दुनिया के बाकी सारे देशों के कान खड़े हो गए। चाइना, इंडिया, ये सब ने सोचा कि भाई आज अमेरिका रसिया के साथ जो कर रहा है कल को हमारे साथ भी कर सकता है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं इंडिया हूं तो मैं अपने पैसे अमेरिका के पास क्यों रखूं? कल को वो मुझे भी धोखा दे सकता है। इसी डर ने जन्म दिया डी डॉलराइजेशन को, और अब दुनिया भर के देश सोच रहे हैं कि कैसे भी करके डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम की जाए। पीटर शिफ का साफ कहना है कि अगर डॉलर की डिमांड गिरेगी तो अमेरिका में महंगाई आसमान छुएगी, और वो मंदी आएगी जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले भारत सरकार ने भी अपने इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा ही कुछ कहा था। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना पैसा किसी एक जगह लगाने के बजाय अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करना है, और कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास रेडी रखना है।